नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। वेंकैया नायडू साहब, आप सभी जानते होंगे कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने दल बदल कानून को प्रभावी बनाने की ज़रूरत बताया है। और आप सभी जानते हैं कि ये कानून जो दल बदल कानून है, ये क्या रहता है कि अगर आप सोचिए कि एक विधायक हो, अगर वो या सांसद हो, अगर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उसी की बात की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर एक नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो वो अपने जिस भी पद पर होता है इस्तीफा दे देता है। और ऐसा उसमें कहा नहीं गया है कि वो इस्तीफा देकर जाए फिर भी उस पर प्रतिबंध कुछ लगाया जाए, और वो दोबारा चुनाव लड़ लेता है और जीत जाता है। जो जम्मू कश्मीर में जो कष्ट पीढ़ियों ने झेले, आपको नहीं झेलने दूंगा। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की यात्रा थी जम्मू कश्मीर की, और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा और लद्दाख देखने को मिलेगा। पहले ये दोनों एक हुआ करते थे, लेकिन आपने देखा है कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद इसे दो भागों में बांट दिया गया। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी लेह है, और जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश ही है। और याद रखिए इसमें लेकिन विधानसभा होगी दिल्ली की तरह, ठीक है। और अभी याद रखिए 370 हटने के बाद पीएम मोदी साहब की ये पहली यात्रा थी। क्या थी? पहली यात्रा थी। लोकतंत्र और दृढ़ संकल्प का नया नया उदाहरण पेश कर रहा है राज्य। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। डोगरी संस्कृति को सराहा। प्रधानमंत्री ने संबोधन की शुरुआत डोगरी में अभिवादन के साथ की है। सूरवीरे दी इस डुग्गर धरती जम्मू व चतुस्ते सारे बहन पराए की मेरा नमस्कार। सूरवीरों की डुग्गर धरती जम्मू कश्मीर के सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार है। और यहाँ की संस्कृति को सराहते हुए मोदी ने कहा है कि हमारे डोगरों के बारे में लोक संगीतों में कहते हैं कि मिठिडी डे डोंगरे दी बोली ते खंड मिट्टे मिठे लोक डोंगरे। उन्होंने कहा कि ऐसी ही मिठास, ऐसी ही संवेदनशील सोच देश के लिए एकता की ताकत बनती है और दूरियां भी कम होती हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं से सरकार द्वारा शांति बहाल और विकास के लिए उठाए गए कदमों को उजागर करने को भी कहा है। और सांबा में पल्ली गांव से पेश की बदल रहे जम्मू कश्मीर की तस्वीर। 20,000 करोड़ की परियोजना 20,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। देश की 322 पंचायतों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए हैं 44.70 करोड़ रुपए। तो ये याद रखिएगा। और पहली बार अगर प्रधानमंत्री गए हुए हैं तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने चीनी नागरिकों के पर्यटक वीजा निलंबित किए हैं। भारत ने चीनी नागरिकों के पर्यटक वीजा निलंबित किए। आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है चाइना। आप लोग देखेंगे तो यहाँ चाइना देखने को मिल जाएगा, और भारत है, नेपाल है। तो इसी की बात हो रही है, यहाँ के नागरिकों की बात हो रही है। भारत ने चीनी नागरिकों को जारी पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने 20 अप्रैल को यह जानकारी दी है कि भारत ने यह कदम चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को अपने यहाँ आने देने में उनकी उदासीनता के बारे में की बात उठाया। भारत चीन के विश्वविद्यालय में पंजीकृत लगभग 22,000 भारतीय छात्रों की परेशानी का मुद्दा चीन के समक्ष उठाता रहा है। ये छात्र वहाँ जाकर कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं और चीन ने अभी तक इन छात्रों को अपने यहाँ आने की मंजूरी नहीं दी है। और वर्ष 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इन छात्रों को पढ़ाई के बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा था। और चीनी पक्ष ने भारतीय छात्रों को लेकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी, विदेश मंत्रालय हमारा कह रहा है। और कोरोना महामारी आप देख रहे हैं कि जन्म भी उसका कहाँ हुआ था? चाइना में भी। मानवाधिकारों पर खरी अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघन पर कोई चर्चा नहीं होती है। ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर का उसे आईना दिखाना एक साहसिक वैचारिक चुनौती है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारे विदेश मंत्री हैं ना एस जयशंकर साहब, उनकी बात हो रही है। शिक्षा नीति के समक्ष सबसे बड़ी
समक्ष सबसे बड़ी स्कूली चुनौती, स्कूली शिक्षकों के करीब 10 लाख पद रिक्त हैं, यानी कि खाली हैं। शिक्षा नीति के को सफल बनाने के लिए इन रिक्तियों को भरना आवश्यक है। इन दोनों आर्टिकल को जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध का महंगाई पर प्रभाव। रूस यूक्रेन युद्ध के अनेक दीर्घकालिक दुष्परिणाम बाद में सामने आएंगे। महंगाई के रूप में यह पूरी दुनिया में अभी से स्पष्ट दिखने लगा है और इसके असर से भारत में भी महंगाई निरंतर बढ़ रही है। आप देखते हैं कि कच्चे तेल पर भी आपने दाम देखे हैं और सरकार ये कह भी रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसी के कारण पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सुना भी होगा आप लोगों ने। और दुनिया भर में आप देखिए इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता। आमजन में टीकों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समूचे विश्व में इस माह के अंतिम सप्ताह यानी कि 24 से 30 अप्रैल के बीच टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। सुप्रीम आदेश पर आशीष ने किया आत्मसमर्पण। ये लखीमपुर खीरी हिंसा हुई थी ना, आपने देखा होगा, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। उसके मुख्य आरोपित हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी के बेटे हैं, पुत्र हैं इनके आशीष मिश्र। इन्होंने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिमांड मजिस्ट्रेट CGM चिंताराम की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। और आप लोग बताइएगा, अगर इनकी जगह कोई और होता तो 3 महीने के अंदर जमानत मिलती क्या, इतनी छूट मिलती? लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्यायालय है, उसने निर्णय दिया और आप देखिए उसने कहा भी है कि इसमें पूरी तरह से चर्चा नहीं की गई है। और 18 अप्रैल को आप देखेंगे कि खारिज कर दी गई थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बेटी की जमानत। 1 सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने के आदेश दिया था। पिछले साल 3 अक्टूबर को हुई थी ये हिंसा, ठीक है। MIA 17 हेलीकॉप्टरों के बेड़े को इजरायली स्पाइक मिसाइल से लैस कर रही है वायुसेना। भारतीय वायुसेना अपने रूसी हेलीकॉप्टरों के बेड़े को इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस कर रही है। यह मिसाइल 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के टैंकों को निशाना बना सकती है। और हमें अपनी देखिए रक्षा पर ध्यान देना होगा कि जैसा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो, चीन हो, अफगानिस्तान हो, इस तरह के अगर पड़ोसी हैं तो हमें अपनी रक्षा करनी होगी, जरूर करनी होगी। राम मंदिर के वास्तुकार अब झारखंड में बनाएंगे इससे धाम। राम जो आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर निर्माण करा रहे वास्तुकार आशीष सोमपुरा की देखरेख में झारखंड के दुमका में शिव धाम बनाया जाएगा और मयूराक्षी नदी के तट पर बनने वाला शिव धाम 108 शिव मंदिरों का समूह होगा। ये दिग्विजय सिंह के मुस्लिम प्रेम की सोनिया दरबार में शिकायत हुई है। और आप सभी जानते हैं कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी आप देखेंगे राज्यसभा सांसद भी हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। और ये अपने बयानों के कारण काफ़ी चर्चा में रहते हैं। नवनीत राणा और रवि राणा पर राजद्रोह का भी एक केस दायर हुआ है। ये महाराष्ट्र के हैं, अमरावती क्षेत्र से सांसद हैं नवनीत राणा, उनके पति हैं जो विधायक हैं रवि राणा। और आप सभी जानते हैं कि नवनीत राणा पहले एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, तो इन्हीं की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे के घर के सामने, मातोश्री के सामने ये हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रही थी, उसी पर बवाल हुआ, तो इस तरह का हंगामा हुआ, इन्हें जेल जाना पड़ा और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया इन्हें। राजस्थान सरकार उसी स्थान पर कराएगी तोड़े गए मंदिरों का निर्माण। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में राजस्थान में 300 साल पुराना एक मंदिर तोड़ दिया गया था, फिर उसके बाद बवाल हुआ, अब उसी की बात हो रही है। नए अंदाज में देखे मोदी, पूछे संग्रहालय पर सवाल। और प्रधानमंत्री संग्रहालय से जुड़ी जानकारी साझा की। युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बताया। गणित से डर लगने वाले छात्रों के सवाल का जवाब दिया, कहा वैदिक गणित सीखें। अभिभावक से भी कहा बच्चों को जरूर दिखाएं वैदिक गणित। और आप देखिए प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाकर आप लोग पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी रहे अभी तक, उन सभी के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी देख पाएंगे, उनके कामकाज देख पाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री ने पूछे 7 सवाल, कौन कौन से? पहला, किस शहर में प्रसिद्ध रेल संग्रहालय है जहां लोगों को भारतीय रेल की विरासत देखने का मौका मिल रहा है? दूसरा, मुंबई में कौन सा संग्रहालय है जहां करेंसी का
इवोल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के सिक्के मौजूद हैं, तो ई मनी भी है। और तीसरा, विरासत एक खालसा की भी संग्रहालय से जुड़ा है। यह पंजाब किस शहर में, ये किस शहर में। चौथा, पतंगबाजी से तो आप सबको बहुत आनंद आता होगा। देश का एकमात्र पतंग संग्रहालय कहाँ है। पांचवा, बचपन में डाक टिकटों के संग्रह का शौक किसे नहीं होता है। भारत में डाक टिकट से जुड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है। छठा, गुलशन महल नामक इमारत में कौन सा संग्रहालय है। इसमें आप फिल्म डायरेक्टर बन सकते हैं, कैमरा एडिटिंग की बारीकियों को भी देख सकते हैं। सातवां, क्या आप ऐसे किसी म्यूजियम के बारे में जानते हैं जो भारत की टेक्सटाइल से जुड़ी विरासत को दर्शाता है। तो ये भी याद रखिएगा। रायसीना डायलॉग में से वैश्विक कूटनीति विमर्श के केंद्र में भारत। 2016 में शुरू किया गया था रायसीना डायलॉग। वैश्विक कूटनीति विशेषज्ञों, शोधार्थियों, राजनेताओं और नीति निर्धारकों के बीच विमर्श का एक अहम मंच बन चुका है। और 25 से 27 अप्रैल 2022 तक फिर दुनिया भर के दिग्गज इस मंच के जरिए विश्व के समक्ष मौजूदा चुनौतियां पर विमर्श करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। ली पेन को हराकर एमुनुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रो ने रविवार को राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंदी विपक्षी नेता मैरीने पी लेन को हरा दिया है। वह 20 वर्षों से दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले फ्रांस के पहले राष्ट्रपति होंगे। दुनिया शुरुआती जानकारी के अनुसार मैक्रो को 57 से 58% मत मिले। अगर आप फ्रांस को देखें तो ये तो हमारा प्यारा भारत हो गया। यहाँ से आप जाएंगे तो फ्रांस आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। इसी देश की बात हो रही है। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो आपको बता दूं कि यहाँ जो मुद्दे थे वो शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इस तरह के अच्छे अच्छे मुद्दे थे। और हमारे देश में आप देखिए क्या मुद्दा रहता है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति वाति, समझ रहे हैं, इस तरह के मुद्दे रहते हैं। उसका परिणाम हम लोग भुगत भी रहे हैं। तिरंगा यात्रा से लौटी आपसी सद्भाव की चमक। ये दिल्ली जहांगीरपुरी की बात हो रही है। भारत माता की जय घोष से गूंजा इलाका। 2000 लोगों ने कुशल चौक से शुरू की यात्रा। एक बात और बता दूं आपको, कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं हिंदू मुस्लिम की, उसके स्थानीय लोगों से आप लोग बात करिएगा तो आप लोग देखेंगे वो बड़े प्रेम भाईचारे से रहते हैं। और आप देखेंगे कई घटनाओं में आप लोगों ने देखा होगा वो कहते हैं कि बाहरी लोग आते हैं और हमारे बीच जो भी संबंध है उन्हें बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और छतों से फूल बरसाकर यात्रा में शामिल लोगों का किया गया अभिनंदन। ये जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी आपने देखा है कि दिल्ली में, उसी के बाद बात हो रही है। और किसी भी धर्म में अगर इस तरह के सामाजिक असामाजिक तत्व हैं जो आप देखें कि इस स्थिति को बिगाड़ने की, इस तरह की सामाजिक जो भी आपका भाईचारा है इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि उस धर्म के लोग, उस समाज के धर्म के लोगों को आगे इन्हें सजा दिलाना चाहिए, समाज से बाहर करना चाहिए। डीडीए की जमीन की निगरानी में मदद करेगा इसरो। दिल्ली को अतिक्रमण एवं अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ करार किया हुआ है। हमारी इसरो के बारे में सुने हैं आप लोग? हमारी अंतरिक्ष क्या है, एजेंसी है इसरो, उसी की बात हो रही है। और 1500 लेआउट प्लान किए गए डिजिटल। और अब अवैध कब्जे को रोकने के लिए डीडीए ने किया इसरो के साथ अनुबंध, यानी कि आप देखिए एक समझौता कह सकते हैं आप लोग, क्या कह सकते हैं, समझौता कह सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त को आप देखते हैं कि आज़ादी, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पर्यटकों को खटक रही मस्जिद में उल्टी लगी गणेश जी की मूर्ति। ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में उल्टी अवस्था में लगी गणेश जी की मूर्ति वहां पहुंचने वाले खासकर हिंदू पर्यटकों को खटक रही है। मामला विकास में आने के बाद से कुतुब मीनार परिसर में स्थित इस स्थान पर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। तो आप देखिए, जहां भी देखिए वहां यही माहौल चल रहा है। मालचा महल को शहर के पर्यटन मानचित्र पर लाने की तैयारी हो रही है।
दिल्ली सरकार 14वीं सदी के तुगलक युग के शिकार गाह मालचा महल को शहर के पर्यटक मानचित्र पर लाने का विचार कर रही है। फूड हब व फूड डिलीवरी के माध्यम से मिल सकेगा घर जैसा खाना। और इंदिरा गांधी अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा अगस्त से शुरू होगी। दिल्ली में आप देखें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोविड अस्पताल के रूप में शुरू हुए द्वारका सेक्टर 10 स्थित इंदिरा गांधी अति विशिष्ट अस्पताल में ओपीडी के साथ इमरजेंसी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। रेलवे के गोदाम में लगी आग, कोई हताहत नहीं। तो आग की घटनाएं अभी देख रहे हैं, उत्तराखंड की जंगलों में अभी लगी हुई थी। दुनिया भर से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। दृष्टिबाधितों को की वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की गई है। नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक सहित 5 गिरफ्तार हुए हैं। और आप देखिए कि कई बार इस तरह की नोट बनाने की घटनाएं सामने आती है। सड़क किनारे सीवेज डालने पर एनजीटी सख्त हुआ है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, उसी की बात हो रही है। एम्स में टकराव के बावजूद हो रही है सामान्य सर्जरी। गीतकार पिसून जोशी की मां सुषमा जोशी का लेखक हो गया। मशहूर लेखक तथा गीतकार पिसून जोशी की मां सुषमा जोशी का रविवार को वेदांता हॉस्पिटल है उसमें इनकी डेथ हो गई। रायता का स्वाद हुआ महंगा, पिघलने लगी आइसक्रीम। और महंगाई की का असर सब जगह पड़ रहा है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। आज बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। तो ये आपका मौसम विभाग कह रहा है, चेतावनी दे रहा है। राजधानी के मौसम में उतार चढ़ाव भी देखा जाएगा। दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली सरकार ने प्रमुख बाजारों के पुनर्विकास पर मांगी राय, तो जरूर दीजिएगा। रायसीना डायलॉग से वैश्विक कूटनीतिक विमर्श के केंद्र में भारत है। एफटीए की स्थिति साफ करेगी मोदी। उर्सुला कौन कह रहे हैं? उर्सुला वाता। हरियाणा के गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में शिरकत करती यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन। और यह इस बार की थीम भी याद रखिएगा। इस बार के आयोजन की थीम टेरा नोवा, एम्पेसेंट और एम्पोरिल। धरती का सबसे पुराना नाम टेरा नोवा है और इस नाम से थीम रखने के पीछे उद्देश्य यही कि धरती को नए दृष्टिकोण से देखा जाए। तो इस तरह की थीम जरूर पूछ लेता है। 3 देशों में होंगे आयोजन। इस बार आयोजन की खासियत यह है कि नई दिल्ली के साथ ही वाशिंगटन और बर्लिन में भी रायसीना डायलॉग के तहत दूसरे आयोजन होंगे। यह रायसीना डायलॉग की बढ़ती अहमियत और स्वीकृति को रेखांकित करता है। दुनिया में इस स्तर पर कूटनीतिक क्षेत्र में का शायद ही कोई दूसरा आयोजन होता हो। नई दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करते हुए अर्जेंटीना के समकक्ष सैंटियागो कैफिरो हैं। स्क्रीन पर आपको पिक्चर भी देख रही होगी। चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये से जोड़कर देख रहे हैं जानकार इसे रायसीना डायलॉग को। इन 6 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा आयोजन इसका। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस बार की थीम के तहत 6 प्रमुख विषय हैं जिसके आसपास पूरा आयोजन केंद्रित होगा। ये हैं लोकतंत्र के बारे में नए सिरे से विचार, बहुपक्षीय एजेंसियों की भूमिका, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, स्वास्थ्य व विकास को लेकर सामुदायिक स्तर पर उत्पन्न चुनौतियां, पर्यावरण की चुनौतियों को पार करते हुए हरित व्यवस्था के लक्ष्यों और तकनीक के क्षेत्र में बदलती स्थिति। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये बैठक हो रही है। इन्हीं के आसपास ये बैठक चलेगी और 2016 में ही पहली बार शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। सभी क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधती है संस्कृति, ये अमित शाह साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अमित शाह साहब कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, होम मिनिस्टर साहब रविवार को पुडुचेरी के दौरे पर पहुंचे तो और उन्होंने विभिन्न विकास परियोजना को लोकार्पण व शिलान्यास भी किया हुआ है और अपना संबोधन भी किया हुआ है। जीएसटी बढ़ाने के प्रस्ताव को कांग्रेस ने बताया जनता के साथ क्रूर मजाक। वस्तु और सेवा कर आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही। कांग्रेस ने करीब 143 वस्तुओं एवं सेवा कर बढ़ाने के केंद्र के प्रस्ताव का कड़ा विरोध भी किया है। दल बदल कानून को प्रभावी बनाने की जरूरत है। नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह और जयशंकर। राजनाथ सिंह आप सभी जानते हैं रक्षा मंत्री हैं और एस जयशंकर आपके कौन है? हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब। शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान अब अपने बेहतर कामों को करेंगे साझा। आईपीएस की सीएपीएफ में एसएसपी रैंक पर नियुक्ति पर हो रहा है विचार।
ये आप देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कमांडेंट या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रैंक पर प्रतिनियुक्ति की पुरानी व्यवस्था फिर शुरू करने का के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मोदी के कहने पर नहीं बनाई गई पीएम संग्रहालय में उनकी गैलरी। और आप देखिए कि 15 प्रधानमंत्रियों में से 14 के जीवन के प्रमुख अवसर वस्तुएं यहाँ की गई प्रदर्शित। अफसरों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा था कौन अपना संग्रहालय बनवाता है। और आप देखिए प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में वो प्रधानमंत्री पद पर हैं, तो आने वाले समय में आप देखिए वो जब पद से हटेंगे कोई और आएगा तो उनकी भी आ जाएगी, इसमें शामिल हो जाएगी। और 10 दिन हो गए, एक पैसा नहीं बढ़ा, कहीं मशीन खराब तो नहीं हो गई। ये आप देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल पर मजाक चल रहा है। और आप देखते हैं कि डेली बढ़ता था, उसी को लेकर एक कार्टून बनाया गया है। तो ये भी याद रखिए, इस तरह के कार्टून आपने देखा होगा, कई परीक्षाओं में आते हैं, उन पर आपको कुछ शब्द लिखने होते हैं। ना पाकिस्तान ना अलगाववाद, अब सिर्फ विकास की बात। कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब अभी जम्मू कश्मीर गए थे तो उन्हीं ने कहा है। मंच के पीछे लगी मोदी की क्लास, पंच सरपंचों को दे गए नई चुनौती। और ये आप देख सकते हैं कि बनिहाल सुरंग, ये 8.46 किलोमीटर लंबी बनिहाल काजीगुंड सुरंग से 16 किलोमीटर का सफ़र कम हो गया है। और इससे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन सदाबहार हो जाएगा। 2100 करोड़ की परियोजनाओं पर काम जून 2011 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। एक्सप्रेस पे 7500 करोड़ की लागत से नई दिल्ली कटरा एक्सप्रेस बनेगा। इससे लोग दिल्ली से सड़क मार्ग से लोग 8 घंटे में ही कटरा पहुंच पाएंगे। जल विद्युत परियोजना, किश्तवाड़ में 850 मेगावाट रतले जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 5300 करोड़ है। 540 मेगावाट क्वार जल विद्युत परियोजना, अनुमानित लागत 4500 करोड़ है। इसमें बिजली के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर होने के साथ सरप्लस उत्पादन होने पर दूसरे राज्यों को भी बिजली बेचेगा। जेनेरिक दवाएं, जम्मू कश्मीर में लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। 108 जन औषधि केंद्र भी खोले गए। और स्वामित्व योजना, ये स्वामित्व योजना के लाभान्वित को अचल संपत्ति के कार्ड भी प्रदान करेंगे। स्वामित्व कार्ड में संबंधित व्यक्ति की जमीन, मकान, दुकान इत्यादि का पूरा ब्यौरा होता है। यह उनकी संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज है। इसके आधार पर वह वित्तीय संसाधनों से ऋण ले सकते हैं और केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। आप देखेंगे कि अमृत सरोवर, ये देश में प्रत्येक जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत 75 अमृत सरोवर बनेंगे। सरोवर के किनारे लगने वाले पेड़ों के नाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होंगे। 15 अगस्त 2023 इसका लक्ष्य रखा गया है। और सौर ऊर्जा, सांबा जिले की पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा का संयंत्र समर्पित किया गया है। इस प्लांट को 2.75 करोड़ रुपए से तैयार किया गया है। 340 घरों में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई गई। वैसे 20 दिन में पूरा किया गया है। तो इन सभी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 24 अप्रैल आज ही दुनिया हुआ था पल्ली गांव का जन्म। पंचायतों की शक्ति में निहित है नए भारत की समृद्धि। और ये हकीकत है, क्योंकि आप देखिए कि विधायक हो, फिर चाहे आपका लोकसभा सदस्य हो, या आप देखिए आपका मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये आप देखिए कि गांव के सबसे एंड में बैठे व्यक्ति की समस्याओं से कम ही परिचित होते हैं। और इसीलिए पंचायतें बनाई गई हैं कि पंचायत में आप देखिए जो भी पंच, सरपंच, मुखिया होता है वो आसानी से उस क्षेत्र की समस्याओं को जानता है, लोगों की ज़रूरतों को जानता है। उसका काम होता है कि आगे उन समस्याओं को ले जाना, विधायक जी तक पहुंचाना या किसी अधिकारी तक पहुंचाना। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अधिकतर सरपंच अपने घोटाले में मग्न होते हैं। 3 सप्ताह में शुरू हो गया है पल्ली गांव में सोलर प्लांट। और पुरातत्व ज्ञान याद दिलाकर जनता को संपन्न बना रहे प्रधानमंत्री नड्डा साहब कह रहे हैं। बड़ा डिजिटल लेन देन, देश में बन रहा है ईमानदारी का माहौल। प्रशांत किशोर ने की केसीआर से मुलाकात। और टीआरएस के लिए काम कर रही है प्रशांत की टीम, केटी रामाराव। आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं। ये अपनी एक तरह से टीम बनाए हुए हैं
और ये आप देखिए कोई एहसान नहीं करते हैं किसी के ऊपर। आपको बता दूं ये पैसा लेते हैं, क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, उसकी एवज में ये अपनी सर्विस देते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस में भी शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस में अगर आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर शामिल होते हैं तो मुझे लगता है कि ज़रूर इनका नाम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जिस हालत में पहुंच गई है वहां से उठा पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, समझ रहे हैं। और आजम ने किया सापा विधायक से मिलने से इनकार। ये आप सभी जान रहे हैं कि सापा आजम के साथ हैं, जमानत कराने का करेंगे प्रयास, ये अखिलेश कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। और इस बार ऐसा माना जा रहा था कि आपने देखा होगा कि अखिलेश दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपने देखा है कि उन्हें, क्योंकि ऐसे इसलिए माना जा रहा था क्योंकि आप देखिए बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, कोरोना महामारी के समय जो भी व्यवस्थाएं रही, तमाम मुद्दे थे इस तरह के, लेकिन विपक्ष ने उन्हें नहीं भुना पाया। और आपने देखा है योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने, बीजेपी को भारी बहुमत मिला और किसी भी पार्टी को अच्छा खासा कह सकते हैं। देखिए अखिलेश ने अच्छी मेहनत की और आप देखिए वोट परसेंट बढ़ा, लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना चाहिए था। और अब आप देखेंगे, जब आप सभी जानते हैं कि जब आप राजनीति में नहीं आते हैं, आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो आपके जो सहयोगी होते हैं उन्हें संभाल के रख पाना, उन्हें अपने साथ जोड़ के रख पाना एक नेता के लिए बड़ी चुनौती होती है। और इसी तरह आप देख रहे हैं तमाम लोग छिटक कर जा रहे हैं। और ये सभी आप देखिए कि जो मौके परस्त होते हैं ना, उसी तरह के लोग होते हैं। अगर आप सोचिए कि अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाते तो क्या होता, सभी जुड़े रहते। किसी की बात करें, अभी योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़े हुए थे तमाम नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य, इस तरह के तमाम नेता। और आपने देखा होगा कि लग रहा था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो किसके साथ आ गए थे, अखिलेश यादव के साथ। तो ये राजनीति में होता रहता है, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं, अखिलेश के चाचा ने भी इस तरह का कदम उठाया था, आपने देखा होगा, लेकिन उन्हें आपने देखा है कोई सफलता नहीं मिली है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक उत्तराधिकारी हो या फिर आप देखिए कि विरासत, कोई भी किसी भी तरह की विरासत हो, संपत्ति का राजनीतिक उत्तराधिकारी हो, पिता के बाद पुत्र ही बनता है। अगर पुत्र नहीं है तो आप देखिए उसकी पुत्री बनती है, ये हकीकत है। और शिवपाल यादव हों, फिर चाहे आप राज ठाकरे हों, या फिर आप देखिए कि बिहार में चले जाइए आप लोग, कांग्रेस में चले जाइए आप लोग, इसमें आप देखेंगे कोई परिवार के मेंबर को नहीं मिल गई, उनके बेटे और बेटियों को ही विरासत मिली राजनीतिक। तो ये आपको जान लेना चाहिए। जीएमसी चुनाव में भाजपा का परचम, एक गुवाहाटी नगर निगम की बात हो रही है, एक तरफा जीत की हुई है इन्होंने। ये आप देखेंगे असम आपको देखने को मिलेगा, ये है असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में मंथन से नीतीश के लिए भी निकल सकता है अमृत। 2024 के संसदीय चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी के साथ लंबी मंत्रण की कड़ी को नीतीश कुमार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत के बिहार के मुख्यमंत्री से मधुर संबंध है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए बिहार में राजनीति में मुझे लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी राजनीति पर भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए। एक समय हुआ करता था, सुबह शाम आपने देखा होगा नीतीश कुमार मोदी को एक तरह से गलत बताते रहते थे, और इसीलिए एनडीए का इन्होंने साथ छोड़ा था, क्योंकि मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन आपने देखा है कि लालू यादव के साथ रहे कुछ समय के लिए, फिर एक कब रातों रात इन्होंने पार्टी बदल दी, और आपने देखा उनसे संबंध तोड़ दिया और बीजेपी से दोबारा चुन लिए गए और दोबारा मुख्यमंत्री बन गए ये, ठीक है। और आप देखिए एक लंबा समय हो गया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए। और एक बात और आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार एक खिलाड़ी, मजे हुए खिलाड़ी कह सकते हैं आप लोग। इसलिए कह सकते हैं कि आप देखिए इनकी सीटें कितनी भी आए इनकी पार्टी को, लेकिन मुख्यमंत्री इन्हीं को बनना है। क्या बनना है? मुख्यमंत्री इन्हीं को बनना है। तीसरे नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री बने हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए। पूर्व कांग्रेस विधायक मणिलाल बघेला भाजपा में शामिल हो गए। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने टिकट देने से इनकार कर दिया था, और इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने कई समर्थकों के साथ वह सत्ताधारी दल में शामिल हो चुके हैं। आप सभी को मालूम है कि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है और गांधीनगर इसकी राजधानी है। तो आप सभी जानते हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना लगा रहेगा।
प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार पाकर अनुभूत हुए प्रधानमंत्री। और ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। भव्य मंदिर के अनुरूप होगा रामलला का विग्रह। ये अयोध्या की बात हो रही है, आप सभी जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है। नवीन और रवि राणा पर राजद्रोह का केस भी लगा है। और आप सभी जाना है, सरकार द्वारा फिर आयोजित था मेरे ऊपर हुआ हमला, क्रेज तो मेरे यहाँ। ये राजनीति में उठापटक चलती रहती है, इसमें आपको मुझे लगता है कि आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। गहलोत की रोजा इफ्तार में शामिल हुआ छबड़ा दंगों का आरोपित। महंत नित्य गोपाल दास मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए, इनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और सीट पीठ मणि रामदास जी की छावनी में कि महंत नित्य गोपाल दास आश्वस्त थे, 84 वर्ष के हैं। कितना? 84 वर्ष। राणा कपूर के आरोपों पर भाजपा बोली कांग्रेस व गांधी परिवार करते थे वसूली। तो ये अभी आपने देखा होगा, अभी कल भी बताया हुआ था। राणा कपूर ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष दिए बयान में कथित तौर पर कहा है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से ने एफएनएमएफ हुसैन की एक पेंटिंग खरीदने के लिए उन्हें विवश किया था और पेंटिंग के बदले मेरे रुपयों का इस्तेमाल गांधी परिवार ने न्यूयॉर्क में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का इलाज पर किया था। तो इसलिए आप देखिए कि चर्चा में आए हुए हैं। और कांग्रेस ने राणा कपूर के आरोपों को बताया बुनियाद। और एक बात और आपको बता दूं, ये राजनीति में एक दूसरे पर आरोप चलते रहते हैं, हमारे देश की राजनीति यही है। प्राचीन मंदिर के भगवावशेष से उठा सियासी तूफान। ये अलवर में आपने देखा होगा, छोटा सा कस्बा है जहां आपने देखा है अलवर से 35 किलोमीटर दूर लगभग 30,000 की आबादी का छोटा सा कस्बा राजगढ़ है, सूरज सिर पर है, पारा 40 के पार है। फोटोग्राफर हरिओम यादव के साथ सराय बाजार पहुंचते ही एहसास हो जाता है कि बीते 17 अप्रैल को यहाँ बुलडोजर ने कहर भाया था। और मंदिरों की धरा है राजगढ़, तो अभी जो मंदिर तोड़ा गया था उसी की बात हो रही है। यहाँ घर भी तोड़े गए। गोरखनाथ मंदिर में अंदर की तरफ किए गए लाउड स्पीकर। अभी आपने देखा है योगी आदित्यनाथ ने एक नया नियम निकाला है कि आपका जो मंदिर हो, मस्जिद हो, इसका परिसर से बाहर आवाज़ नहीं जाना चाहिए। और अगर आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम में अगर तनाव का मुद्दा, अगर शांति भंग होने का मुद्दा लाउड स्पीकर है, तो मुझे लगता है कि दोनों धर्म के लोगों को बैठकर बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। बीते दिनों प्रदेश सरकार ने लिया था फैसला इसका। आदिवासी युवतियों से शादी कर मतांतरण करा रहे हैं मुस्लिम, नाम भी नहीं बदलवाते हैं। ये झारखंड रांची की बात हो रही है। ये आप देखेंगे यहाँ झारखंड रांची इसकी राजधानी है, बिहार का हिस्सा हुआ करता था पहले झारखंड पहले, ठीक है। जिहादी भीड़ से निपटने को रखें कांच की बोतलें और तीर कमान। ये आप सभी जानते हैं कि सांसद हैं साक्षी महाराज, इन्होंने फेसबुक पर जिहादी भीड़ को फोटो शेयर कर विवादित पोस्ट दिया हुआ है। ये लोकसभा सदस्य हैं, आप समझ रहे हैं, उन्नाव उत्तर प्रदेश से ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पुलवामा के टीआरएफ कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। और आतंकी आप देखिए कि यहाँ आते हैं तो उन्हें मालूम ही रहता है कि मारे जाएंगे, फिर भी आते रहते हैं। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 15,873 हुई। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा अपना, कोरोना केस बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की युवती को मिली अग्रिम जमानत। स्कूटी से शराब की 9 बोतलें मिलने के मामले में आरोपित बनाई गई थी पटना की 21 वर्षीय युवती को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। आसमान में दिखी तेज रोशनी, फिर हुआ जोरदार धमाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांबा जिले की पल्ली गांव में रैली से पहले बिसनाह के प्रताप सिंहपुरा ललियाना गांव के एक खेत में रविवार सुबह करीब सुबह 4:30 बजे जोरदार विस्फोट हुआ। और इससे पहले भी आपने देखा होगा आतंकी हमले हुए थे कुछ इनकी यात्रा से पहले भी। लकड़ी के 485 खोखले टुकड़ों में भरकर अफगानिस्तान से आई 102 किलोग्राम हीरोइन। और अफगानिस्तान आपका पड़ोसी भी है। और देखिए यहाँ से जो लद्दाख है ना, जो आप देखेंगे पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके वाला है क्षेत्र कहते थे जिसे, इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से हमारी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश ने देश के पहले टेलीमेडिसिन केंद्र का किया उद्घाटन।
अर्धसैनिक बलों के लिए 100 दिनों की अवकाश पर हो रहा है विचार, 100 दिन की अवकाश पर। और हांस खाली दुष्कर्म मामला, टीएमसी नेता के बेटे के दोस्त समेत 3 गिरफ्तार। एक कोलकाता पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ये पश्चिम बंगाल आप सभी जानते हैं, कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा आपकी भूटान से भी लगती है, पश्चिम बंगाल की नेपाल से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। राज्यों की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से इसकी सीमा लगती है। 5 राज्यों से सीमा लगती है। इस तरह के राज्यों से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। वुडेल जेल के बाहर टिफिन बम रखे जाने के मामले में केटीएफ का हाथ, ये पंजाब की बात हो रही है। इलाज में लापरवाही पर नैती हॉस्पिटल की मालकिन नीरा राडिया पर केस दर्ज किया गया है। खुद को बुराइयों से रोकने का महीना है रमजान। हमारे दोनों नेताओं की प्रभु भक्ति पर संशय नहीं, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव के मिश्रा ने कहा है। कमलनाथ जी को खुद को हनुमान भक्त कहते हैं, जिन्होंने निजी तौर पर करोड़ों रुपए खर्च कर 101 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा और भव्य मंदिर का निर्माण किया है। दिग्विजय सिंह राघवगढ़ के राजा के रूम में राम भक्त हैं, जिन्होंने 3300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की हुई है। एक बात और बता दूं, अब आप देखिए हमारे देश में ये प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना बड़ा राम भक्त है, कौन कितना बड़ा हिंदू है। आप देखिए चारों तरफ यही फैल रही है। जो अरविंद केजरीवाल आए हुए थे वो भी आजकल आप देखिए इसी प्रतियोगिता में शामिल हो गए, क्योंकि आप देखिए कि उनकी राजनीति मुख्य उद्देश्य है। और आप सभी जानते हैं कि बिना एक हिंदू सबसे बड़ी संख्या है हिंदुओं की, और बिना हिंदुओं के आप सभी जानते हैं कि कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि अखिलेश यादव ने देखा है उत्तर प्रदेश में बहुत संभल कर आपने देखा है कि बयानबाजी की हुई है। समस्तीपुर में अमोनिया गैस लीक होने से एक की मौत और 7 भर्ती। बिहार की बात हो रही है। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या मामले में 2 और गिरफ्तार किए गए हैं। केरल आप देखेंगे यहाँ देखने को मिलेगा, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि सबसे अच्छा राज्य है साक्षरता के मामले में, लिंगानुपात के मामले में, स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में टॉप पर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नेशनल लोक अदालत से पहले बीमा कंपनियों को किया तलब। बब्बर खालसा का मोस्ट वांटेड आतंकी चरणजीत गिरफ्तार हुआ है। बुलडोजर का भर, आपको बता दूं कि बुलडोजर देखिए कहाँ से चला था, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात तक पहुंच चुका है। तो इसे पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। शासन प्रशासन में विश्वास हुआ बुलंद, मुझे लगता है पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। ठीक है, जानिए ध्वस्तीकरण की धुरंधरों को। ये बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर थे JR खेरनार। 1985 में बेह मुंबई महानगर पालिका के वार्ड अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभालते हुए JR खेरनार ने अतिक्रमण के खिलाफ सघन अभियान चलाया था। उन्होंने सरकारी जमीन और सड़क को मुक्त कराने के लिए बेहद सख्त रवैया अपनाया और अपनी आत्मकथा राही अकेला में उन्होंने लिखा है, एक आहद को छोड़कर पूरी महानगर पालिका भ्रष्टाचार, दादागिरी और लापरवाही के दलदले में आकंठ डूबी थी। अवैध निर्माण पर नजर रखने वाले इंजीनियरों की 5 अंगुलियों घी में थी। मैंने किसी की परवाह नहीं की, तय कर लिया कि कानून के हिसाब से जो सही होगा वही करूंगा, किसी सिफारिश को कभी नहीं सुनाऊंगा। बाद में BMC के डिप्टी कमिश्नर भी बने थे। तो ये आप देखें 45 साल पहले तुर्कमान गेट पर चला था बुलडोजर। काशी में बाबा हरदेव ने अवैध कब्जे पर चलाया था डंडा। बुलडोजर मंत्री की उपाधि से जाने गए मध्य प्रदेश में 32 साल पहले बाबूलाल गौल ने बुलडोजर के अतिक्रमण ढहाने का ऐसा अभियान चलाया था कि उन्हें नगरीय विकास मंत्री की बजाय बुलडोजर मंत्री कहा गया था। तो आप देखिए एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत पुराना नाता है बुलडोजर का हमारे नेताओं से। अदालतें भी कम जिम्मेदार नहीं। ये स्थानीय प्रशासन अतिक्रमण या अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हैं तो उस अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही के मामले में अदालतें कई तथ्यों पर आंख बंद करके रोक लगा देती हैं। ASN ढींगरा न्यायमूर्ति शिवाने दिल्ली हाईकोर्ट के कह रहे हैं, भारत देश सृजन करता है, विध्वंस नहीं। हम मकानों, सपनों, भावनाओं, उम्मीदों को बुलडोजर कर देने वाले देश नहीं बन सकते। कानून के दायरे में रहकर सजा देने के और भी तरीके। बुलडोजर लेकर दौड़ पड़ने वाले प्रशासन को चाहिए कि वह पहले स्वयं की गलती की और झांकें, यह अतिक्रमण उसी की लापरवाही से हुआ है।
और जिम्मेदार अधिकारी हों दंडित। ये बिना शासन प्रशासन की मिली भगत के गैर कानूनी रूप से एक भी ईंट नहीं रखी जा सकती। ऐसे में मन उन अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई से बुलडोजर की ज़रूरत खत्म की जा सकती है। और आप देखिए कि मकान ढह दिए जाते हैं, कोई आप देखिए नए नए आने से पहले ही मकान गिरा दिए जाते हैं और बाद में मालूम चलता है ये तो गलत था। फिर आप देखते हैं सरकार उसकी मदद भी करती है, सरकार उन्हें बनवाती भी है। कई जगह आप देखेंगे इस तरह की घटनाएं हैं कि प्रधानमंत्री आवास को तोड़ दिया गया, फिर कहा कि ये तो सही था। और प्रधानमंत्री आवास अगर आप देखिए कि अतिक्रमण करके बनाया गया मकान हो तो ये तो गलत है। आप तो उसकी तो आप देखिए जांच पड़ताल होती है तभी बनाया जाता है, सरकार की तरफ से मदद बनाया जा रहा है। तो एक नियम चलना चाहिए, पूरा एक नियम जो भी अदालतें हैं वो उसके बाद निर्णय दें, उसके बाद आप चला सकते हैं, बेहद चलाइए। मानवाधिकारों पर खरी खरी एस जयशंकर साहब ने जिस तरह से बयान दिया वही की बात हो रही है। इस आर्टिकल को भी आप लोग पढ़िएगा। जम्मू में प्रधानमंत्री गए हुए थे और आपको प्रधानमंत्री की जम्मू यात्रा इसलिए निगाहें थी सबकी क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वह पहली बार जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंचे थे। शिक्षा नीति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है स्कूल। ये आप देखिए शिक्षकों के पद ही खाली हैं तो उन्हें भरने की बात हो रही है, पढ़ लीजिएगा इन्हें भी। आदर्श मार्ग, हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन आनंदपूर्ण और उन्नत हो। इस तरह की आकांक्षा होनी भी चाहिए, लेकिन इसके लिए सुव्यवस्थित योजना का उत्तम जीवन प्रबंधन के तौर तरीकों को भी अपनाना चाहिए। त्वरित न्याय, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने त्वरित न्याय के लिए प्रभावी पैरवी का जो लक्ष्य तय किया है, यदि उस पर प्रभावी अमल भी हुआ तो निश्चित ही यह कार्य योजना अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगी। योगी आदित्यनाथ आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और काफ़ी सक्रिय भी हैं। मुफ्तखोरी एक धीमा जहर है। आम जनता को मुफ्त की चीज़ें अभी भले ही अच्छी लग रही हो पर भविष्य में इनका बुरा असर होगा। और आप सभी जानते हैं कि इनसे आपसे ही पैसा वसूल करके आपको ही दिया जाता है और इसका आप देखिए कि नेता खा भी रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए कि इतना वसूल रहे हैं आपसे। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा हो गया, खाने वाली और चीज़ें महंगी हो गई तो उसी से निकाल रहे हैं वो कौन अपने घर से। आप देखिए कोई नेता मजदूरी कर रहा है, उससे पैसे निकाल कर आपको बांट रहा है। और आप देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, मुफ्तखोरी योजना भी एक आप देखिए कि आर्थिक संकट का कारण है और श्रीलंका से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, देखिए मुफ्तखोरी कौन चाहता है, कोई नहीं। उन्हें रोजगार उपलब्ध करा दीजिए, काम उपलब्ध करवा दीजिए। आप जो किसानों का ऋण माफ़ करते हैं ना, उसकी जगह आप लोग किसानों को सस्ती दरों में ऋण उपलब्ध करवाइए, खाद बीज उपलब्ध कराइए, उनकी आप देखिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराइए। उन्हें आप देखिए कि समय पर उनकी जो फसल आती है उसका अच्छे से विक्रय हो जाए, अच्छी कीमत मिल जाए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती हैं, चुनाव में फ्री का वादा करती हैं, उसके बाद आपने देखा है उसका भुगतान भी आप लोगों को ही करना पड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध का महंगाई पर दुष्प्रभाव, और आपने देखा होगा सरकार को जब भी कोई घेरता है तो वो महंगाई के लिए किसे ठहरा देता है जिम्मेदार, रूस यूक्रेन को भी जिम्मेदार ठहरा देता है। ये आप देखेंगे यूक्रेन हो गया और रूस हो गया, इन दोनों के बीच एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है, उन्हीं की बात हो रही है। मानकों की अनदेखी बड़े खतरे की घंटी है। आप गाजियाबाद के मौलवी नगर में एक स्कूली बस की खिड़की से सिर बाहर निकालने पर गेट से टकरा कर कक्षा 4 की एक छात्र की मौत हो गई। और इस तरह इसीलिए रोका जाता है कि ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप लोग सिर बाहर या हाथ बाहर मत निकाला करिएगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाने का उत्साह इस साल चारों ओर दिखाई दे रहा है। इसका मुख्य कारण बीते 2 वर्षों में सबसे अधिक फोकस कोविड महामारी के संक्रमण की रोकथाम पर था। अब बाल टीकाकरण पर फिर से फोकस करने का समय आ गया है। आप लोग भी तो टीकाकरण करवाते होंगे ना। 5 बरस पुरानी बिजली संकट की कहानी, और बिजली संकट देखा जा रहा है, उसी की बात हो रही है। कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। कोयले की कमी नहीं है, उत्पादन में गिरावट संकट के लिए जिम्मेदार है। और कोयला देखिए, एक और बात जान लीजिए, कोयला हो फिर आप देखिए चाहे तेल हो, कच्चा तेल एक समय के बाद खत्म हो जाएगा और इन्हें बनने में एक लंबा समय लगता है। 1441 के स्कूटरों को वापस लेगी ओला। इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटर है ना, उन्हीं की बात हो रही है। रिलायंस कैपिटल साझा करेगी RFRP। और देश के विकास में भागीदार बने प्रवासी।
ये हमारे जो वित्त मंत्री साहब हैं वही कह रही निर्मला सीतारमण। दलहन तिलहन में भी लैब टू लैंड दिखाएगा असर। जीएसटी परिषद ने कर दरों में वृद्धि के लिए नहीं मांगे राज्यों के विचार। बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए 6 कार्य समूह किए गए गठित। एसयूवी सेगमेंट में अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी मारुति। मारुति गाड़ी देखते हैं, उसी की बात हो रही है। काशी को रास आया, गंगा में तैरता सीएनजी स्टेशन। बनारस की बात हो रही है। 26 किलोमीटर कम होगा ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम की दूरी। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में यमुनोत्री धाम की यात्रा में न केवल सुरक्षित होगी बल्कि सुगम भी हो जाएगी। यमुनोत्री धाम से 50 किलोमीटर दूर एक डबल लेन सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। आलवेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जा रही सुरंग की लंबाई 4.5 किलोमीटर है और इसमें आप देखेंगे कि 3.1 किलोमीटर तक निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस सुरंग के तैयार होने के बाद ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी 26 किलोमीटर घट जाएगी। अभी यह दूरी आप देखेंगे 256 किलोमीटर है। सुरंग का निर्माण पर 853 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने? 853। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिए अपने पास। राम मंदिर की वास्तुकार आप झारखंड में बनाएंगे अनूठा शिव मंदिर। शाहजहांपुर में परशुराम मंदिर क्षेत्र पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। ईस्टर पर यूक्रेन में बम बरसाती रही रूस की सेना। ये वही रूस और दोनों के बीच एक लंबे समय से बात हो रही है। रूस और यूक्रेन के बारे में भी एक आप लोग एक सामान्य जानकारी रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। G20 से रूस को हटाने पर सफल नहीं हो रहा है अमेरिका। पुतिन और शहबाज ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। शहबाज शरीफ आपने देखा है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है ना, इसके नए प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान के पास बहुमत नहीं बचा था तो उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। कोरोना का प्रसार रोकने को बीजिंग में हाई अलर्ट किया गया। चाइना की बात हो रही। ली पेन को हराकर इमैनुअल मैक्रो फिर फ्रांस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। हाइपरसोनिक हथियारों के साथ हमला करेगी सरमट मिसाइल। यूक्रेन में फंसे वंदे भारत ट्रेनों के पहिए रोमानिया पहुंचे। लीवर की रहस्यमयी बीमारी से एक बच्चे की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि लीवर की रहस्यमयी बीमारी से एक बच्चे की मौत हो गई। यह नहीं बताया गया कि मौत किस देश में हुई। यूरोप और अमेरिका के बच्चे इस बीमारी के शिकार बन रहे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की देखभाल करता है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास घेरा। ये आप देख रहे हैं, जो भी आर्थिक संकट चल रहा है, महंगाई चरम पर है, भूखमरी जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। पाक वित्त मंत्री ने कहा है कि इमरान ने अर्थव्यवस्था को सब्सिडी जाल में फंसाया। फिलीपींस की पर्यटन सचिव ने कहा है वापस आना चाहते हैं भारतीय छात्र। और निकाय चुनाव नेपाल में सरगर्मी भारत में। निकाय चुनाव नेपाल में है और सरगर्मी भारत में देखने को मिलेगी। ब्राजील कार्निवाल में महात्मा गांधी। ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में कार्निवाल परेड की दूसरी रात्रि को राष्ट्रपति महात्मा गांधी समेत अन्य विश्व नेताओं को पोर्ट्रेट की झांकियां भी शामिल की गई। दुनिया के सबसे बड़े कार्निवाल में झांकियां और सामाजिक स्कूलों की नर्तकियों की जीवंत और भव्य परेड होती है। प्रतिद्वंदी नृत्य विद्यालय परेड और व्लॉग पार्टियों के बीच साभा प्रतियोगिताएं होती हैं। कार्निवाल की शुरुआत आप देखेंगे 18वीं सदी में एंटुडो के त्यौहार से हुई थी। ये आपको तस्वीरें भी दिख रही होंगी, महात्मा गांधी भी दिख रहे होंगे। ये खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है आपका। मुंबई इंडियंस की लगातार 8वीं बार हार हुई है। गुजरात टॉप पर बना हुआ है देखिए, और मुंबई नीचे से टॉप कर रहा है। तो ये सामान्य जानकारी मुझे लगता है कि अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप तो देख ही रहे होंगे, वरना लास्ट में एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा परीक्षा की तैयारी के लिए अगर आपको जानना है। प्रदर्शन में सुधार करना चाहे कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल है, आईपीएल ही दिख रहा है। दीपक को रजत पदक बिक्री ने हासिल किया काश। ये दीपक पूनिया कजाकिस्तान के अजमत दौलतबेकोव के मजबूत डिफेंस से पार पाने में नाकाम रहे और उन्हें रविवार को यहाँ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। जबकि विक्री चार ने फ्री स्टाइल 92 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। और रूबलेव का सर्बिया ओपन पर कब्जा। रूस के अद्रे रूबलेव ने रविवार को विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-7, 6-0 से हराकर सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। स्वियातेक बनी स्टुटगार्ट चैंपियन। शीर्ष रैंकर पर काबिज इगा
स्वातेक ने स्टुटगार्ट ओपन के फाइनल में अरीना सवालेंका को हराकर साल का अपना चौथा खिताब जीता है इन्होंने। सारा मामले में बोरिया मजदूर पर प्रतिबंध। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि खेल पत्रकार बोरिया मजूमदार को रिद्धिमान सारा को संदेश भेजने के मामले में दोषी पाया गया और इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। राय और रिद्धि ने स्वर्ण पदक जीता। तरुण दीप राय और रिद्धि फोर्ड की मिक्स्ड टीम ने शूट ऑफ में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इस तरह तीरंदाजी विश्व कप चरण का एक दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया हुआ है। रोनाल्डो ने किया समर्पित। मैनचेस्टर यूनाइटेड के सुपरस्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आर्सेनल के खिलाफ किया गया उनका 100वां प्रीमियर लीग अपने दिवंगत नवजात बेटे को समर्पित किया है। हालांकि यूनाइटेड को हराकर हार का सामना करना पड़ा। गोकेश बने मेनोरका चैंपियन। भारत ग्रैंड मास्टर डी गोकेश ने 7 मैच में 6 अंक के साथ रविवार को मोरगाको ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत हासिल की हुई। देश की एकता की ताकत में योगदान दे रही है खेल शक्ति, मोदी साहब कह रहे हैं। और वेस्टापेन ने जीती रेस। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेस्टापेन ने रविवार को एमिलिया रोमाग्ना ग्रां प्री जीत ली है। पीएसजी के नाम 10वां लीग एक खिताब। पेरिस सेंट जर्मेन ने लेंस से 1-1 से ड्रा खेलने के बावजूद अपना 10वां लीग एक खिताब सुरक्षित कर लिया है। तो एक खेल का क्षेत्र हुआ, इसे भी देख लिया करिएगा। तानसेनी गिरिजानन गावित सुखकारी हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया का एक अद्वितीय नाम है। कौन? तानसेन। प्रेरणापुंज संगीत सम्राट। तानसेन की आवाज़ और संगीत में इतनी तासीर थी कि मेघ राग में गाने से बरसात राग दीपक से आग लग जाती थी। तो इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। यह पदचिन्ह तुम्हारा, सरल गहन रूपांतर, आज़ादी की मुहिम छेड़ने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। ये अगर फिल्मी दुनिया में आपकी दिलचस्पी है तो ये खबरें आपके लिए आती हैं स्पेशल। ओपनिंग ठीक नहीं रहने के बाद जर्सी की कमाई में सुधार। मेरे साथ ऑर्डिनरी मैन वाली ब्रांडिंग बन रहेगी अनुष्का खुराना, आयुष्मान खुराना। सान्या ने महज चंद घंटों में सीखा बंदूक चलाना। अब तुम पैकअप सुनने के बाद सीधे घर भागने का मन करता है। आदित्य नारायण। द एंड वेब सीरीज का लेखन जोर जोर से जारी। कविताओं के माध्यम से बातें बयां करना अच्छा लगता है, ये साकिब कह रहे हैं। द एंड वेब सीरीज का लेखन जोर जोर से जारी है। एक ने देख रहे हैं, अक्षर कुमार को देख रहे हैं। भारत में ये साइंस टेक से जुड़ा हुआ है आपका। भारत में टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई। 1982 में आज ही भारत में पहली बार टीवी पर रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। इसे दूरदर्शन द्वारा मद्रास अब चेन्नई में से संचालित किया गया था। भारत में टेलीविजन की शुरुआत आज 15 सितंबर 1959 को हुई थी। रंगीन प्रसारण के शुरू होने के बाद मनोरंजन की दुनिया बदल गई थी। बेल लैब्स ने पहली बार सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की है कि 1954 में आज की अमेरिका में बेल लैब्स के वैज्ञानिकों ने सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की थी और इससे सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने की कामयाबी मिली थी। आविष्कार सौर ऊर्जा और बिजली इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज में से मानी जाती है। हिंदी के विकास में चंदवली पांडे ने निभाई थी अहम भूमिका। हिंदी साहित्यकार तथा विद्वान आचार्य चंदवली पांडे का जन्म 1904 में आज ही उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से में अध्ययन के दौरान हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जुट गए। वह अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। दक्षिण भारत में भी हिंदी भाषा का प्रचार किया। कालिदास, केशवदास, तुलसीदास राष्ट्रभाषा पर विचार इनके प्रमुख ग्रंथ थे। हिंदी भाषा के संरक्षण और उन्नयन में आजीवन लगे रहे। 24 जनवरी 1958 को इनकी डेथ हो गई थी। जीन पर निर्भर है पोषण से ऊर्जा का उपयोग। जेनेटिक डाटा के आधार पर बनने वाली व्यक्तिगत पोषण योजना हो सकती है ज़्यादा कारगर। मंगल पर सूर्य ग्रहण। यह अद्भुत तस्वीर मंगल ग्रह के फवोस चंद्रमा की है जो सूर्य के सामने से गुजर रहा है। नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने मास्टर कैम जेड कैमरे से वीडियो कैप्चर किया जिससे यह स्क्रीनशॉट तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा, हार्ट सर्जरी के बाद महिलाओं का कम आय वाले रोगियों की मौत का खतरा ज़्यादा है। लीवर में गड़बड़ी से हृदय रोग का भी जोखिम है। कोविड संक्रमण के साल भर बाद भी 1/4 रोगी ही महसूस कर रहे हैं स्वस्थ।
तो इसका प्रभाव लंबा देखा जा रहा है। पुरानी कब्ज के मरीजों में बायो फीडबैक थेरेपी कारगर। बर्फ के नीचे तैरकर महिला ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये बात है दक्षिण अफ्रीका की एक तैराक एम्बर फिलारी ने नॉर्वे के कोंग्सबर्ग में बर्फ के नीचे पानी में 295 फीट 3 इंच की दूरी तैरकर अपना ही ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एम्बर ने 2 साल पहले नॉर्वे के ऑफ से जो में 229 फीट 7 इंच की दूरी तय करके तक तैरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल आज से। कोलकाता में नंदन फिल्म परिसर में 27वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की पूर्ण संध्या पर कलाकृतियों को अंतिम रूप देते थे कलाकार। और फिल्म फेस्टिवल 25 अप्रैल को प्रारंभ होकर 1 मई तक चलेगा। महोत्सव के दौरान 10 स्थानों पर 40 देशों की 163 फिल्में दिखाई जाएंगी। इनमें आप देखेंगे 104 फिल्म फीचर फिल्में होंगी। सत्यजीत रे की पंथेर पंचाली के अलावा नायक, हीरक, राजा देसे, NI और बाला जैसी फिल्में भी प्रदर्शित होंगी। दीर्घायु माता पिता के बच्चों को डायबिटीज का कम जोखिम है। दोनों पीढ़ियाँ स्वास्थ्य संबंधी गुण बच्चों को भी पहुंचाते हैं फायदा। सही पार्टनर से शादी होने पर भी बच्चों को मिल सकता है उन पर विशिष्टताओं का फायदा। CCRAS के साथ जोड़ों की बीमारी पर अध्ययन करेगा एम्स। चलिए, तो आज की कहानी, आज के न्यूज़पेपर की कहानी यही है। जो खास खबरें थी उन्हें आप लोगों ने देख लिया है। आप लोग एंजॉय करते रहिए।